तो ये चीजें, ये सरकार ये काम कर सकती है कि जितने मान लीजिए 5,000 जो आउटलेट्स हैं सहारा के ऑफिस हैं, उस ऑफिस को तत्काल प्रभाव से खुलवा करके सरकार उससे जो डेटा है उससे डेटा लेना शुरू करे। क्योंकि सेंट्रल ऑफिस में कपूरथला भवन में लखनऊ में तो ईडी ने रेड किया तो वहां से बहुत सारे दस्तावेज वो उठा के लेके गई है, वो अलग विषय है। लेकिन बाकी जो सेंटर्स हैं उनके साथ खोल करके उनका डेटा खंगालना शुरू करे, भाई कम से कम कितना पैसा है। वैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन भी वो डेटा कुछ कलेक्ट कर रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूं कि लाखों लोग उनसे जुड़ रहे हैं। आप लोग भी जुड़िए, जो आपकी संस्था है वो भी अपना डेटा देते जाइए, क्योंकि वो भी एक डेटा अगर एक मुश्त वो सरकार के पास पहुंचाने में कामयाब हो गए तो हो सकता है कि उनका कुछ भुगतान हो जाए, कुछ बात बन जाए। तो ये भी करते रहिए, जिनके पास अपना डेटा है, जो जो दरवाजा आपको मिल रहा है सारे दरवाजे को खोल के जाइए, सारा प्रयोग कीजिए, जहां से डाटा दे कहा, ब्रांचें बंद है, 500 किलोमीटर जमाकर्ता को जाना पड़ेगा और वहां भी कोई नहीं कर रहा क्योंकि सैलरी नहीं मिल रही एम्प्लॉय को। कर रहे हैं, लेकिन जो अब तो ये स्थिति है कि जो अगर सेंटर खोलने के लिए बात हो रही है ना, तो सेंटर तो खोलने भी नहीं दिया जा रहा है ना, ये भी तो दिक्कत है। लाइट कट चुकी है, रेंट नहीं दिया गया है, एम्प्लॉय की सैलरी नहीं दी गई है, ऑफिस कैसे खुल पाएगा? ऑफिस नहीं खुल सकता है, ऑफिस खुलना संभव नहीं है। वो तो इनके रीजनल ऑफिसों से, जोनल ऑफिसों से ये व्यवस्था पूरी दुरुस्त कर लें किसी भी तरीके से, तभी संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। इस पद्धति में कह रहा हूं, देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं, कोर्ट के शरण में जा रहे हैं, पीआईएल लग रही है, इसके पहले भी आप लोग कोर्ट गए हैं, वो भी लड़ाई चल रही है, फिर ये दूसरी लड़ाई चल रही है। तीसरी बात जो मुझे आज लगी कि भाई अपोजिशन के नेताओं को मुंह में पान गया है, क्या वो रसगुल्ला खा के बैठे हैं? उनको अभी पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट सेशन में हमने इस मुद्दे को उठाया है। हमारे शो को वो जो देख रहे होंगे, मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, क्योंकि जितना लोगों तक ये पहुंचेगा उतना दबाव सरकार पर बनेगा और अपोजिशन पर भी बनेगा। तो वो जो अपोजिशन के नेता हैं, क्या वो अभी बजट सत्र चलेगा 12 अगस्त तक, 12 अगस्त तक मैंने अगर इस मुद्दे को उठाया है तो जो कोई भी देख रहे हो कृपा करके सरकार को बोले, सरकार को कुछ सलाह दे कि भैया ऐसे पैसा मिल सकता है, ये तरीका हो सकता है। अगर कोई गड़बड़ी हो रही है सरकार की तरफ से तो सरकार के ऊपर सवाल करे, उनको पूछे कि भाई कहां पैसा फंसा हुआ है, क्यों नहीं लोगों का पैसा मिल रहा है। ये मेरा कहना है कि आज बजट सत्र अभी 12 अगस्त तक चलने वाला है। 12 अगस्त तक अगर अपोजिशन के 4-5 सांसद पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाते हैं कि साहब 40-50 करोड़ लोग आज सड़क पर हैं, परेशान हैं, उनके हित के लिए कुछ तो कीजिए, तो बात बनेगी। वो भी कुछ एक्शन में आएगा, जैसा हम रोज कर रहे हैं, हम रोज ये कार्यक्रम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर वो भी ये काम करना शुरू कर दें तो चारों तरफ से दबाव पड़ेगा, अदालत से, पार्लियामेंट में, मीडिया से, हर तरफ से अगर दबाव पड़ेगा तो आपके पैसे मिलने की संभावना जगेगी। वरना अगर सब चुप हो जाएंगे तब तो अल्लाह ही मालिक है। तो आशुतोष जी, सब पार्टियों ने पैसा खाया है, चंदा खाया है। जब तक पार्टी लेवल पे लोकसभा राज्यसभा में नहीं बोलेंगे, 1-2 सांसदों से कुछ नहीं होगा। वो क्षेत्रीय समस्या मान के कार्यकर्ता जमा करता जाता है तो वो प्रश्न उठा देते हैं। जब तक पार्टियां इस पे नहीं बोलेंगी कि मन बनाएंगी, तब तक कुछ नहीं होगा। पार्टी लेवल पे इनको मन बनाना पड़ेगा कि हमें सरकार को घेरना है। जैसे अभी नीट पे घेरा, अभी बजट पे घेर रहे हैं, तमाम विषयों पे घेर रहे, ऐसे उनको एक विषय बनाना पड़ेगा कि हमें सहारा तो कौन पूछेगा। अब आप ही कह रहे हैं जब चंदे गए हैं तो बोलेगा कौन? हाँ, इसे आप तो देख लो ना, किसने बोला अब तक? 12 साल तो हो गए, किसी पार्टी ने बोला अब तक? तो आप सारा जब सब कुकर्म कर ही रहे हो तो हम ही पागल बैठे हैं। आखिर में आप हमें पागल घोषित कर देना। नहीं, आप पागल नहीं है, आप वो क्रांतिकारी नेता है कि मैं पागल नहीं, आप वो क्रांतिकारी है जिनके दम पे देश आजाद हुआ था। उन क्रांतिकारी सपूतों के आप परिवार के सदस्य हम भी हैं। हम भी पागल अपने आप को कह लेंगे कि अगर आपके साथ यहां जुड़े हैं और इस विषय को उठा रहे, लेकिन सत्यता हम बोलते रहेंगे आशुतोष जी, और कटु सत्य यही है। आप पूरी डिबेट हमारी खोल के देख लेना, उसका निष्कर्ष निकाल लेना। जो हमने बोला है वो ही निष्कर्ष। तभी मैं आप लोगों से कहता हूं कि जो निवेशक हैं
और जो एजेंट हैं वो कृपा करके एकजुट होइए। आप लोग आपस में विभेद मत कीजिए, आप लोग एकजुट होइए, तो देखिए कुछ ना कुछ लाभ होगा। अपोजिशन तो मौन है ही है, आप देख ही रहे हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आपका साथ छोड़े ना, छोड़ेंगे भी नहीं, लड़ते रहेंगे। और हम किसी का अहित भी नहीं चाहते हैं, हम सबका भला चाहते हैं। हमारा कोई प्रबंधन से या अदालत से या सरकार से या इससे उससे किसी से कोई बैर नहीं है। हम तो सिर्फ इस पक्ष में है कि अगर फाइनेंशियल कोई क्राइसिस में है तो उसका भला कर दीजिए, उन्हें पैसा दे दीजिए, वो बेचारे अपने घर जाएं, फिर अपनी रोजी रोटी में लगेंगे, अपना काम करेंगे। और ये हमारी प्राथमिकता है, मीडिया की प्राथमिकता है कि अगर जहां करोड़ों लोग एक ऐसे मुद्दे से परेशान हो, वो सस्टेन तरीके से हम कॉन्स्टेंटली इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आज फिर दोबारा जुड़े। मैं आपको शुक्रिया भी कहने में मुझे दर्द ही होता है, क्योंकि एक तो आप खुद एक दर्द से गुजर रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन आप जुड़ते हैं तो हमको हौसला होता है। हम सोचते हैं कि ये मामला हम सरकार तक पहुंचाएं। एक बात तो मान के चलिए, हमारे शो को बड़ी ही गंभीरता से सरकार देख रही है और संस्थाएं भी देख रही हैं, सब लोग देख रहे हैं और सबको मालूम है कि हमारा किसी से कोई बैर नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि समाज में सबका भला हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आज इस डिबेट में शामिल होने के लिए। कल हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। आशुतोष पर मत दीजिए। नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।